सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इसका मतलब हुआ कि सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो, किसी के किस्मत में दुख ना हो, सभी सुखी जीवन व्यतीत करें। ऐसी भावना किसी और के मन में नहीं आ सकती। निश्चित रूप से वो सनातनी रहा होगा। सनातनी के मन में ही ऐसी भावना आती है। और यही कारण है कि हमारा देश सनातनी होने के कारण एक से एक महापुरुष हमारे यहाँ अवतरित हुए, जन्म लिए। इतना ही नहीं, ईश्वर भी मानव रूप में हमारे यहाँ अवतरित हुए। और उसी महान महापुरुषों में से एक महापुरुष हुए श्री रामकृष्ण, जिनका जन्म बंगाल प्रांत के हुगली जिला के कमरपुकुर नामक गांव में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1836 को। इनके माता पिता दादा दादी सब के सब भक्त थे, ईश्वर के भक्त थे। और यही कारण था कि श्री रामकृष्ण में भी भक्ति का संस्कार मिला। और वो मां काली के दर्शन के लिए अटूट प्रेम अपने अंदर जागृत किया। अंततः बड़ा होने के बाद तब तक शादी हो गई इनकी। उन्होंने मां काली का दर्शन किया और उनसे इस तरह से बात किया करते थे जिस तरह से हम अपने घरों में अपने माता पिता से बात करते हैं। एक बार की बात है कि श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर से कहीं दूर थे और जहां पर थे वहां इनका जो पड़ोसी था श्री रामकृष्ण का भक्त था। एक का नाम था शंभुचरण मलिक और दूसरा का नाम था यदुनाथ मलिक। शंभुचरण मलिक के घर बीच बीच में जाया करते थे और आने जाने के क्रम में शंभुचरण मलिक श्री रामकृष्ण को बाइबल का कहानी सुनाया करते थे। बाइबल का कहानी सुनाने के क्रम में रामकृष्ण के अंदर ईसा मसीह के प्रति प्रेम की भावना जागने लगी, भक्ति की भावना जागने लगी और वो अंततः ये चाहने लगे कि ईसा मसीह का दर्शन कैसे होगा। वो 3 दिनों तक इसी तरह से सोचते रहे। एक समय की बात है कि एक दूसरे भक्त जिसका नाम यदुनाथ मल्लिक था, उनके घर में बैठे हुए थे और उनके घर में दीवार पे मैडोना और शिशु का तस्वीर टंगा हुआ था। श्री रामकृष्ण उस तस्वीर को ध्यान से देख रहे थे। ध्यान तो उस तस्वीर पे था, लेकिन रामकृष्ण के अंदर अभी भी ईसा मसीह के प्रति प्रेम और भक्ति की भावना थी। और जहां प्रेम और भक्ति की भावना हो वहां तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा, जबरदस्ती। यही हुआ। तस्वीर को देखते 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 रामकृष्ण को लगा कि वो तस्वीर जीवंत हो रहा है, आंख चला रहा है, कुछ कह रहा है, इधर उधर देख रहा है। और फिर अचानक उस तस्वीर से एक प्रकाश आने शुरू हुई जो श्री रामकृष्ण के शरीर के अंदर समा गया। और ऐसा होते ही श्री रामकृष्ण के अंदर ईसा मसीह के प्रति इतना प्रेम की भावना जग गई कि 3 दिनों तक मां काली के मंदिर में नहीं गए। मां काली को 3 दिनों तक वो भूल गए। बस जुआ पर केवल ईसा मसीह ईसा मसीह ईसा मसीह ईसा मसीह। और अंत में चौथा दिन वो दक्षिणेश्वर पहुंचे और दक्षिणेश्वर पहुंचने के बाद वो पंचवटी के पास घूम रहे थे। घूम तो जरूर रहे थे, लेकिन उनकी जो आत्मा थी, उनका जो मन था, उनका जो ध्यान था, वो लगा हुआ था ईसा मसीह के प्रति। अचानक वो क्या देखते हैं कि एक सुंदर सा इंसान उसके तरफ आ रहा है। शांत विचार, शांत चेहरा, लेकिन चेहरा में आकर्षण था। श्री रामकृष्ण को थोड़ा शक हुआ कि ये जो इंसान दिख रहा है उसका तस्वीर आम इंसान से थोड़ा सा हट कर है, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हमेशा प्रसन्न हो, शांत हो, टेंशन फ्री हो, तनाव रहित हो।
चेहरा पर कुछ ना कुछ भाव दौड़ते रहता है, बदलते रहता है, लेकिन उस इंसान में उसने देखा कि बिल्कुल शांत और केवल प्रेम की भावना थी, स्थिर थी, प्रसन्नचित्त चेहरा था। उन्हें लगा कि कोई जरूर विशेष बात है। इतना ही सोच ही रहे थे कि रामकृष्ण के अंदर से एक आवाज आई, आंतरिक आवाज उन्हें सुनाई दिया कि यही वो इंसान जिसे तुम देख रहे हो वो ईसा मसीह है, जिसे तुम देखना चाहते थे, जिसे तुम मिलना चाहते थे। और इतना सुनते ही श्री रामकृष्ण के पास तब तक वो इंसान पहुंच गया और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। गले लगना था कि श्री रामकृष्ण को ये पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। प्रेम के समुद्र में वो डूब गए। अब जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा कि वो इंसान हमसे अलग हुआ और गायब हो गया। अब उन्हें विश्वास हो गया कि वो इंसान कोई दूसरा नहीं, ईसा मसीह ही था। इस तरह से श्री रामकृष्ण को ये विश्वास हो गया कि जितने भी धर्म इस संसार में है सभी ईश्वर को पाने का अलग अलग रास्ता है। ये इंसान अज्ञान है, अज्ञानता वश वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहता है कि तुम इस संप्रदाय के हो, तुम इस संप्रदाय के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म के हो। धर्म कोई भी गलत नहीं सिखाता। अगर कोई गलत करता है तो धर्म की बदनामी करता है वो। अगर हम धर्म पे चलेंगे तो हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम धर्म पे नहीं हैं। कहने से कुछ नहीं होता। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने ईसा मसीह का दर्शन पाया। इसके पहले उन्होंने अल्लाह का दर्शन किया था। मैं इसका वीडियो पहले बना चुका हूँ, तो मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इसी तरह का मोटिवेशनल वीडियो लाता रहूँगा। नमस्कार।